हाय एवरीवन। तो ये वीडियो मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा जो कि 2025 का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे रहे हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड, देखो दो टाइप का भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तैयारी करते हुए 6-7-8 महीने हुए हैं, एंड जो सेकंड टाइप के कैटेगरी के लोग हैं जो एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक बार तैयारी हो चुकी है, जिनने एक बार मेंस लग चुका है या फिर इंटरव्यू तक जा चुके हैं उस टाइप की। तो पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्ट के बारे में बात करूंगा। आप लोग दिसंबर 31, ठीक है, मैं इसमें ये बात करूंगा कि आपका जो ये क्रूशियल टाइम है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसको कैसे करके यूटिलाइज करना, क्योंकि यही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन यूपीएससी में होना है या नहीं होना है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 31 दिसंबर, द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर को डेटम रखिए कि आप एथिक्स कर रहे हैं, ऑप्शनल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये नेक्स्ट 40 अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज के अराउंड 40 डेज तक ही आपको एथिक्स, ऑप्शनल और मेंस के सब्जेक्ट करने हैं। इसके बाद आप स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन में आ जाइए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको आइडियल बता रहा हूँ, लेट्स से कि अभी आप ऑप्शनल कर रहे हैं, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एथिक्स कर रहे हैं, एथिक्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी कर रहे हैं, सोसाइटी कर रहे हैं, सोशल जस्टिस, वॉट एवर यू आर डूइंग, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप करते चलो, बट पूरी तरीके से मीन्स नहीं। अभी उन सब्जेक्ट्स को, जैसे कि जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्री और मेंस में इक्वल वेटेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। इन कोर सब्जेक्ट्स को अभी आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। वॉट एवर स्टैंडर्ड बुक्स यू आर रीडिंग, जो भी आप रिसोर्सेज कर रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग ऑप्शनल, आपका ऑप्शन लेट्स से कि अगर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ आप ज्योग्राफी जीएसपी पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ आप इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट करिए। तो इन कोर सब्जेक्ट्स को जितना हो सके अभी करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, आप जनवरी और फरवरी, आई वुड से मिड फरवरी तक, ठीक है, या फिर लेट्स से कि 31 जनवरी तक जो बचे हुए कोर सब्जेक्ट्स है, लेट्स से इन 40 डेज में आपने हिस्ट्री, पॉलिटी कर लिया। नेक्स्ट 30 डेज में आप कोशिश करना है, ऐसे प्लान करना है कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी, आपकी जो बचा हुआ सब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री तो आपके 31 जनवरी तक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी कंप्लीट हो जाना चाहिए, अलॉन्ग विद सॉल्विंग द PYQs। कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में बात कर चुका हूँ। जैसे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते, लेट्स से क्लाइमेटोलॉजी आपने टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड 10 साल के PYQs देखिए। आपने जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक देखा, आपने गांधीयन एरा टॉपिक देखा, उससे रिलेटेड 10 साल के PYQs सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। इसके बाद आप उठाइए फरवरी से एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। तब तक देखो आपके पीटी भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। पीटी में सिर्फ 3 ही पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, 3 को अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है और कुछ कुछ चीज़ें IR में, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, 3 पे मेन फोकस करना है। तो आपकी पीटी आना स्टार्ट हो जाएगी, तब फिर साथ साथ आप पीटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब्जेक्ट्स को साथ साथ करते हुए चलिए। मिड मार्च तक इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर तो जो भी शेड्यूल आप प्रॉपर वे में देखिए, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। मेन मोटिव क्या है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या करना है, तो आपको समझ में आ गई, ये 3 चीज़ें करनी है। अब उस टाइप के कैंडिडेट्स जो कि पहले मेंस दे चुके हैं या फिर पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप लोग मेंस, ठीक है, स्पेशली वो लोग जिन लोगों का मेंस नहीं निकला है, आप लोग जनवरी एंड तक मेंस पढ़ो, क्योंकि आपका एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। मेन सब्जेक्ट जैसे कि लेट्स से कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल, कोई सा भी, जो भी आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आप ऑप्शनल कर रहे हो, ऑप्शनल के साथ साथ आप कोर सब्जेक्ट्स करते हुए चलिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि और टाइम बच जा रहा है तो एथिक्स और ऑप्शनल एटलीस्ट आप पहले कर लो, ठीक है। एथिक्स ऑप्शनल अगर जिन जिन ने कर लिया, उनका मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ट्रस्ट मी, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मेंस। फिर वही चीज़ आपको आप 1 महीने एक्स्ट्रा दे सकते हैं, फिर आप फरवरी से पीटी में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो फर्स्ट जनवरी से पीटी में शिफ्ट हो जाइए, और जो सेकंड टाइमर्स, थर्ड टाइमर्स है, वो 1 फरवरी से पीटी में शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। एंड मेन फोकस स्टैंडर्ड बुक्स, PYQ, PT, 3 पिलर्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। PYQ करना, स्टैंडर्ड बुक्स रीड करना और PT या फिर जो भी आप करंट अफेयर्स की LD कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हैं। और
कोई भी अगर डाउट है आप रेगुलर साथ साथ हाइल्ड सीरीज़ को भी देखते हुए चलिए, जो कि टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ हाइल्ड सीरीज़ की। एंड 45 टॉपिक जिससे 70% से ज़्यादा पेपर बनता है, वो प्लेलिस्ट में बनाता हुआ चल रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट से आप उसको देखते हुए चलिए। अभी एंशिएंट हो चुका है, मेडिवल होने वाला है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।